इंडियन ज्योग्राफी में कोपेन ने जलवायु प्रदेशों का बारे में विभाजित किया है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने 1918 ईस्वी में भारत के 3 जलवायु क्षेत्रों में बांटा: शुष्क भारत, अर्ध शुष्क भारत और आर्द्र भारत। इसके बाद इन्होंने इन जलवायु प्रदेशों की एक नई योजना प्रस्तुत की। इन्होंने भारत को उष्णकटिबंधीय व महाद्वीपीय भागों में बांटने के लिए प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी सीमा को आधार माना। प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भाग को उष्ण सवाना प्रकार की जलवायु के रूप में AW नाम से तथा गंगा घाटी के अधिकांश, ये देखिए AW के नाम से, यही प्रायद्वीपीय भारत के रूप में इन्होंने बांटा। उसके बाद गंगा घाटी, ये देखिए पूरा गंगा घाटी को CWG, जिसे हम समशीतोष्ण जलवायु के रूप में जानते हैं, इसे हम शुष्क शीत जलवायु के रूप में उन्होंने नाम से संबोधित किया। उसके बाद CWG और AW के मध्य की रेखा ही महाद्वीपीय व उष्णकटिबंधीय भारत को विभाजित करने वाली रेखा के समान है। इन्होंने कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण को निम्न बातों को बताया: वार्षिक और मासिक औसत तापमान, वर्षा की मात्रा, स्थानीय वनस्पति, अंग्रेजी अक्षरों का प्रयोग। जैसे इन्होंने AMW दिया, इसका मतलब होता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होगी और यह कोंकण तट और मालाबार तट तक स्थित है, जैसे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इन राज्यों में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ये अक्सर एग्जामों में पूछता रहता है। उसके बाद AS का मतलब होता है यह रूम सागरीय क्षेत्र होते हैं और यहाँ पर कोरोमंडल तट पाया जाता है। और एग्जाम में पूछ सकता है कि कोरोमंडल तट में कौन सी मानसून पाई जाती है? AS रूम सागरी पाई जाती है और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लमसम में पाई जाती है। उसके बाद AW, इसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय सामान्य प्रकार की जलवायु कहते हैं। ये सामान्य प्रकार की जलवायु प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। CWG, ये गंगा का तटीय क्षेत्र है, इसे हम समशीतोष्ण के नाम से भी जानते हैं। DFC, ये देखिए DFC, यह जो DFC है, देखो ध्यान से, ये जो DFC है, इसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के नाम से जानते हैं। उसके बाद BSH, ये उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु है, इसे हम उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु कहते हैं। यह कर्नाटक और महाराष्ट्र में मिलता है और राजस्थान में मिलता है और गुजरात में भी मिलता है और हरियाणा में भी, पंजाब में भी है। और उसके बाद इस मैप में देखने से ये पता चल जाता है कि यह ई जो है टैंगा जलवायु संबंधित है। यहाँ यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद ET, इसे हम कहते हैं टुंड्रा प्रकार की जलवायु और यह उत्तराखंड में स्थित होता है। तो अक्सर कोपेन के इस वर्गीकरण को पूछता रहता है एग्जामों में कि कौन सा किस क्षेत्र का नाम है और कहाँ पाया जाता है। और BWHW, यह होता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है और यह राजस्थान में पाया जाता है। अक्सर कोपेन से ज़्यादातर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इनको मैप को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है और किस राज्य में है। ये अक्सर एग्जामों में पूछता रहता है। धन्यवाद। कोपेन ने वनस्पति के आधार पर बहुत वर्णन किया है, बहुत विस्तृत वर्णन किए हैं।
लेकिन हम सिर्फ मैप के बारे में जानकारी दे रहे हैं आपको। उसके बाद विस्तार से क्लासेस चलेंगी।